हेलो दोस्तों, नमस्कार। माँ भारती एडुकेटर में आपका स्वागत है। हम आपको अब एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहला अध्याय जो गणित का इतिहास था, प्रश्नावली वो काफ़ी लंबा था, जो वैदिक गणित से रिलेटेड था, जिसमें आपके आने वाले जो गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना है इत्यादि में वो काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आइए हम अब एक नया अध्याय लेकर के चलेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे बीजगणित से संबंधित सवाल। कक्षा टॉपिक है आपका बीजगणित का हिस्सा, ठीक है। बीजगणित का जो कि इकाई 2 है, ठीक है। क्या है? इकाई 2 का दूसरा अध्याय मैं आपको अध्याय 2 के बारे में बताना चाहूँगा। अध्याय 2 जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके आने वाले व्यूह की रचना करे। अब छोटे छोटे क्लास में पढ़े होंगे छोटी छोटी चीज़ें कि परिमेय संख्या क्या होती है, या प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, ठीक है। तो इस सब के बारे में छोटे छोटे अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे कि जो है योग का गुणधर्म क्या होता है, गुणन का गुणधर्म क्या होता है। मतलब इसमें छोटे छोटे नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। ये नियम आपको बताएगा कि हम जोड़ते कैसे हैं, जोड़ का नियम क्या है, किस किस को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा। उसके कुछ 2-4 नियम पढ़ेंगे, 1-2 नियम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। उसके बाद गुणा का इसी तौर पर करेंगे, ठीक है। क्योंकि जोड़ और गुणा एक ऐसी चीज़ है जो आपको, जब हम जोड़ और गुणा की बात करते हैं तो उसके क्रम को यदि हम परिवर्तित कर दें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जोड़ जैसे 2 धन 3, 2 और धन 3 दोनों को जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है, यदि उसके क्रम को उलट दीजिए। उलटना कैसे है? 3 और 2 कर दीजिए। 3 धन 2, पहले 2 धन 3 किए थे तो भी 5 आ रहा था, अब 3 धन 2 करेंगे तो भी 5 ही मिलेगा, ठीक है। ये हुआ जोड़ का नियम हो गया। इसी प्रकार से आपको हम बताएंगे गुणा का नियम। गुणन का जो नियम होगा, गुणधर्म होगा, जैसे मैं बता देता हूँ। 4 का गुणा 3, 4 गुणित 3, 4 तिया होता है 12। कितना होता है? 4 तिया 12। परंतु आज इसके क्रम को उलट दीजिए, 3 गुणित 4। 3 गुणित 4 करने पर आपको मिलेगा 3 चौक भी 12 ही होता है। 3 चौक 12 होता है ना। तो ये सब आपका ये लॉजिक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिसमें सभी छोटी छोटी चीज़ को अध्याय 2 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक। अब पढ़ेंगे आप, भला संख्या भी क्या वास्तविक या अवास्तविक होता है? जी हाँ, संख्या भी वास्तविक और अवास्तविक होता है। वास्तविक का मतलब होता है वास्तव में वो वैसा ही होता है, उसमें किसी प्रकार की संदेह या अनुमान लगाने की बात नहीं है, या कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो होता है वो होता है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य का 2 पैर होता है तो होता ही है, ठीक है। 2 आँख होता है तो वो होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं, वो वास्तविक है, ठीक है। जिस प्रकार के संसार होता है तो संसार होता है मतलब होता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें एक छोटा सा गांव बस में होता है ऐसा नहीं होगा, संसार के अंतर्गत होगा, ठीक है। उसी प्रकार के वास्तविक संख्याओं में भी बहुत सारे आएंगे। तो इस वास्तविक संख्या में हम पढ़ेंगे परिमेय अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे हम? परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये हम आपको बताएंगे। इससे पहले आइए जान देते हैं छोटी छोटी। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या वह संख्या है जो गिनने में उपयोग करते हैं। अब बड़े गिनने में क्या उपयोग नहीं करते हैं, और क्या उपयोग करते हैं? जी हाँ, गिनने में उपयोग करते हैं। तो गिनने में क्या कौन कौन से उपयोग करते हैं? गिनने में उपयोग करने वाले हैं 1, 2, 3, 4। इस तरह से आप जहाँ तक भी गिनना चाहे अनंत तक चले जाएगा, ये अनंत तक।
ठीक है, कहाँ से शुरू किए हम? 1 से। कहाँ से शुरू किए? 1 से। तब हम उसको कहेंगे प्राकृत संख्या। क्या कहेंगे हम उसको? प्राकृत संख्या कहेंगे। अब आगे करते हैं, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना, नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसीलिए इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, तो कैपिटल एन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। दूसरी है पूर्ण संख्या। क्या संख्या भी पूर्ण होता है? जी हाँ, संख्या भी पूर्ण होता है। ठीक है, संख्या भी पूर्ण होता है। अगर प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या को शामिल नहीं करेंगे तो वो अधूरा बन जाएगा। इसको कहाँ तक लिख सकते हैं? 5 6 7 8 9। लेकिन यहाँ पर जीरो तो लाना पड़ेगा ना 10 बनाने के लिए। तो जीरो को पूरा करेगा एक पूर्ण संख्या। कौन पूरा करेगा? पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। होल नंबर पूर्ण करते हैं जिसको W से प्रदर्शित करते हैं, और ये शुरू होता है 0 से। 0 1 2 3, ये भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। 0 से जब शुरू हो जाता है वह संख्या आपका पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, इसको भी गिनने में उपयोग करते हैं, लेकिन आप इसको जब प्राकृतिक संख्या में ही 0 को शामिल कर देंगे तब वो बन जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, अगला चलते हैं। तीसरी है पूर्णांक संख्या। तीसरी है पूर्णांक, जिसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को या तो फिर i से प्रदर्शित करते हैं या तो फिर z से प्रदर्शित। ठीक है, ये तो i से या, ठीक है, तो पूर्णांक संख्या है, पूर्ण अंक होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण अंक। कहीं कहीं पर आप आगे जाएंगे तो कोई कांस्टेंट ले लिया जाता है, मतलब नियतांक ले लेते हैं, उसके जगह में बोलते हैं ये पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या वास्तव में होता क्या है ये भी जानना जरूरी है ना। तो पूर्णांक संख्या वह संख्या है जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्या हो सकती है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या। धनात्मक क्या हो सकती है? ऋणात्मक। ये आपका आ जाएगा -3 -2 -1, और 0 से जब आगे बढ़ेंगे तो 2 3 4 5 इस तरह से ये बढ़ता है। तब हम इसको कहेंगे, मतलब समझिए पूर्णांक संख्या जो है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? पूर्णांक संख्या जो है ऋणात्मक, धनात्मक तथा 0। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है आपका चौथा, जो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कहा जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर, लेकिन प्रदर्शित किया जाता है Q से। ठीक है, देखो रेशनल नंबर R से लिखा जाता है, लेकिन ये ऐसा है एकमात्र जिसको प्रदर्शित किया जाता है Q से। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं परिमेय संख्या वास्तव में होता क्या है। परिमेय संख्या वह संख्या है या ऐसी संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं जिसको लिखा जाता है P/Q के रूप में। P/Q के रूप में। ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जाता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। P आपका इंटीजर नंबर होगा, मतलब माइनस में भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, बशर्ते 0 नहीं हो सकता। ठीक है, 0 भी हो सकता है, लेकिन हमने इंटीजर नंबर बोल दिया तो P सब तीनों नियम को लागू करेगा। माइनस भी अर्थात ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर कंडीशन एक है, जब हम परिमेय संख्या को, वह संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q क्या नहीं होनी चाहिए? 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर Q 0 के बराबर हो गया या 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, क्यों नहीं? जैसे देख लेते हैं 1/2
-5/4 -3/1, ठीक है। 0 0 है, 0/1 हो जाता है ना, 0/1 हो गया, वो कहला देगा। परंतु यहाँ पर हमने बोला है Q 0 के बराबर नहीं होता, तो देख लीजिए उसको परिमेय संख्या होता है अथवा नहीं होता। 5/0 कर दीजिए। अब बताइए 5 को 0 से भाग देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा ना। 0 कुछ होता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर 0/1 तो किया जाता है, परंतु ये अस्तित्व में नहीं आता है ना भाई। तो हम Q को 0 के बराबर नहीं रहेगा तभी हम उसको परिमेय संख्या मानेंगे, अथवा अगर वो 0 के बराबर हो गया, 0 हो गया, तब हम उसको क्या नहीं मानेंगे? परिमेय संख्या के रूप में नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका 4 नियम। अब हम आपको 2 महत्वपूर्ण नियम बताएंगे जिसमें योग का मतलब संख्याओं का गुणधर्म होगा। तो संख्या में योग का गुणधर्म पढ़ेंगे और गुणन का गुणधर्म। चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। पहले करते हैं योग का गुणधर्म। ठीक है, योग का गुणधर्म। तो योग का क्या क्या गुणधर्म है? ठीक है, तो ये बहुत सरल है, बहुत ही इजी और उपयोगी हो सकता है। ठीक है, बस हमारे YouTube चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। योग का गुणधर्म, योग का गुणधर्म। चलिए, योग का गुणधर्म के अंतर्गत पहला नियम है क्रम विनिमय करना। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का अर्थ होता है दोस्तों क्रम का बदलना, अदला बदला, क्रम का अदला बदला, क्रम का अदला बदला। इसमें क्रम का अदला बदला कैसे होगा? देख लीजिए, A + B कीजिए। ठीक है, A में चाहे B जोड़िए, चाहे B में A जोड़िए, दोनों सही है। दोनों सही है कि नहीं है? A में चाहे B जोड़िए, चाहे B में A जोड़िए, दोनों सही है। तो दोनों सही कैसे है हम बता दें। 5 धन 2 बराबर 2 धन 5। बताइए दोनों का जोड़ 7 होगा कि नहीं होगा? 5 और 2 ये 7 होगा, 5 और 2 ये 7 होगा, 2 और 5 ये 7। तो क्रम विनिमय का नियम का पालन कर रहा है जोड़। हम कहेंगे ये कर रहा है नहीं बोलेंगे, जो चिन्ह है वो कर रहा है ऐसा बोलेंगे। तो क्रम विनिमय नियम का पालन कौन कर रहा है? योग कर रहा है, जोड़ कर रहा है। ठीक है, दूसरा है योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य मतलब होता है संचरण, साथ साथ चलना। ठीक है, कभी उसके साथ कभी इनके साथ, ऐसा वाला। तो इसमें देख लेते हैं हम, A और B को जोड़िए एक साथ, उसके बाद C को जोड़िए। पहले A और B को एक साथ जोड़ दीजिए, उसके बाद C को जोड़िए। तो चाहे A + B + C। अब वही काम कीजिए, B और C को पहले जोड़ दीजिए, बाद में A के साथ जोड़ दीजिए, तो भी उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 3 धन 2 धन 5। ठीक, 3 धन 2 धन 5, तो ये वाला स्टेप हो जाएगा। चलिए जोड़िए, 3 और 2 धन 5, तो कितना हो जाएगा? 10। चलिए इसको जोड़िए, 3 धन 5 2 7, 7 3 10। क्या अंतर आया इसमें? ये भी 10 हुआ, ये भी 10 हुआ। मतलब योग जो है साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, योग भी साहचर्य नियम का पालन करता है। तीसरा है योज्य तत्समक नियम। योज्य तत्समक नियम में क्या पढ़ेंगे? योज्य तत्समक नियम में योज्य तत्समक नियम में पढ़ेंगे जब हम किसी अंक को 0 के साथ जोड़ते हैं या उसका क्रम को बदल भी देते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हो रहा है क्या भाई? A में 0 को जोड़ दो, चाहे 0 में A को जोड़ दो, आंसर तो यही आने वाला है। 5 में चाहे 0 को जोड़ो, चाहे 0 में 5 को जोड़ो, आंसर तो आपको 5 ही मिलेगा ना, है ना भाई?
चौथा है योज्य तत्समक करणीय। योज्य तत्समक हो जाएगा। अब योज्य प्रतिलोम करणीय। क्या नियम? योज्य प्रतिलोम का नियम क्या होगा? योज्य का प्रतिलोम होगा आपका, उल्टा कर दीजिए, चाहे ए में आप -a को जोड़िए, चाहे -a में आप a को जोड़िए, तो भी आपको मिलेगा 0। ठीक है, इसको मैं करके बता देता हूँ। a - a प्लस दोनों कट जाएगा तो 0 आएगा। रख करके देख लेते हैं। 5 धन -5। बसाते दोस्तों यहाँ पर मैंने a दिया है तो आपका संख्या समान होनी चाहिए, है ना भाई। यहाँ जोड़िए -5 प्लस 5, है ना। तो ये 5 - 5 हो जाएगा, -5 प्लस 5 हो जाएगा, दोनों को अर्थ है 0। तो इस तरह से आपका एक योग का गुणधर्म है। हम अगले वीडियो में आपको गुणा का गुणधर्म लेकर के आएंगे। उसके बाद आपका जो प्रश्नावली बनाने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, आप उसको बेहतर तरीके से हल करने लगेंगे। इसी आशा के साथ हमें ज़रूर बताइएगा कि आज ये वीडियो कैसे लगी। हम आपको अगले वीडियो में गुणा का गुणधर्म तथा प्रश्नावली शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।